Hello बच्चों, let's see this question and the question says mole fraction of A in H2O is 0.2. The molality of A in H2O is, तो given है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A और है किस में, वाटर में। अब जानना चाहता है कि मोलैलिटी कितनी है A की एंड सॉल्वेंट अभी भी क्या है, वाटर। ऑप्शन दे रखे हैं 13.8, 15.5, 14.5 एंड 16.8। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट इज मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। और अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। बिकॉज अगर हमें ये टॉपिक पता है तो हम इजीली ये क्वेश्चन एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O। अब ए का मोल फ्रैक्शन तो दे रखा है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वाटर के कितने मोल्स हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो वाटर है वो 1000 ग्राम्स है, बिकॉज एट लास्ट हमें मोलैलिटी पूछी है और उसमें सॉल्वेंट का यूज़ करना होता है इन kg। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सो लेट वाटर प्रेजेंट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ml। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर हम लेकर चलते हैं 1 ग्राम पर ml, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम या 1000 ml। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर विल बी, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इट इज इक्वल टू, देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिख लेते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो अब गिवन वेट कितना है, 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स कैसे, ऑक्सीजन का 16 एंड 2 हाइड्रोजन का 2, तो 16 + 2 दैट इज इक्वल टू 18। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 55.5 मोल्स। तो यहाँ पर आ गया 55.5 मोल्स। अब हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है ए का, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। अब ए का दे रखा है तो एक्स ए का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं, 0.2 इज इक्वल टू, देखो एक्स से दे रखा है हमें 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमें नहीं पता, तो Na डिवाइडेड बाय Na प्लस 55.5। अभी अभी हमने वाटर के मोल्स निकाले हैं, इसको फर्दर सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 55.5 इंटू 0.2 मिलेगा 11.11 प्लस 0.2 इंटू Na इज इक्वल टू Na। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.11 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 Na में से जब 0.2 Na सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल बचेंगे 0.8 Na। तो यहाँ से Na की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.88 मोल्स, 13.88 मोल्स। अब इसका सिंपल सा मतलब है दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू 13.88 एंड ये मोल्स कितने वाटर में प्रेजेंट है, 1000 ग्राम या 1000 ml में। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैलिटी इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इन kg। अब हमारे पास सॉल्वेंट क्या था यहाँ पर, वाटर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने अभी निकाले हैं, दैट इज इक्वल टू 13.88। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.88 मोल्स थे सॉल्यूट के
कितने पानी में 1000 ग्राम या 1 kg में, तो डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, तो हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा 13.88 मोलल, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13.88 मोल्स पर केजी। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए 13.88। अब हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, हो सकता है आपको ऑप्शन में दे या ना भी दे, यहाँ पर नहीं दे रखी, सो द आंसर विल बी 13.8। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।